Good morning. Welcome to the new class of साइंस। और यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि साइंस इजी वे में कैसे पढ़ते हैं। जनरली स्टूडेंट्स में एक डर देखा गया है कि साइंस का जैसे ही नाम लेते हैं और खासकर नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले, वो उनमें कंफ्यूजन सा है कि क्या पढ़ें, किस तरह पढ़ें और किस बुक से पढ़ें। तो इन सब सवालों का जवाब आज हम लोग इस क्लास में देंगे। ये इंट्रोडक्टरी क्लास है साइंस का और स्पेशली हम स्टार्ट कर रहे हैं बायो के साथ। बायो के साथ सबसे जनरल प्रॉब्लम बच्चों के सामने ये आती है कि नॉन बायो बैकग्राउंड वाले बायो की इतने कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजी देख के काफ़ी डर जाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको बायो एज सिंपल एज इट इज बताऊं और कोशिश करूं कि जितने भी क्वेश्चन आपके बीपीएससी और यूपीएससी में आते हैं वो सिंपल लैंग्वेज में कवर हो जाए। तो शुरुआत करते हैं क्लास की हम लोग बायो टर्म को समझने से। अगर बायो टर्म जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है बायोलॉजी, बायो का मतलब ही होता है लाइफ यानी कि जीवन, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी यानी कि द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। नाउ अगर बात करें कि हम लोग बायोलॉजी में किसके बारे में पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं यहाँ पर एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। इज दैट क्लियर? बायो मीन्स द स्टडी ऑफ लाइफ, और इसमें हम लोग पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में यानी कि जंतुओं के बारे में, पौधों के बारे में और सूक्ष्म जीवों के बारे में, जिसमें आपके अमीबा आ जाते हैं, प्रोटोजोआ आ जाते हैं, साथ में आपके वायरस आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो इन सब को हम लोग, जिसमें जिंदगी है, उसको हम लोग किसमें पढ़ेंगे? बायो में पढ़ेंगे, और इसी की स्टडी को हम लोग क्या कहेंगे? बायोलॉजी। अब अगर बायो की बात की जाए तो बायो डिवाइड होता है दो उसमें ब्रांचेस में। वैसे तो बायो और भी ब्रांचेस में डिवाइड होता है, लेकिन मुख्यतः हम लोग इसको दो ब्रांच में डिवाइड करेंगे। वन इज zoology and second is botany. क्लियर? जनरली इसको लोग जूलॉजी बोल देते हैं, लेकिन इसका रियल प्रोनाउंसिएशन याद है नहीं कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन zoology है। ओके, जब हम लोग बात करते हैं जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान के बारे में, तो जू का मतलब ही क्या होता है? एनिमल, यानी कि दैट ब्रांच ऑफ बायो विच डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल, यानी कि आपके बायो का वैसा ब्रांच, वैसी शाखा जिसमें हम किनके बारे में पढ़ते हैं? जानवरों के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि जू का मतलब ही होता है जानवर। जैसे हम लोग जू जाते होंगे यानी कि चिड़ियाघर जाते हैं, हम क्या देखते हैं वहां पर? हम वहां पे चिड़िया ही नहीं, हम लोग वहां पे जानवर देखते हैं। क्लियर? नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट बॉटनी, वी विल स्टडी द प्लांट किंगडम। हम यहाँ पे पेड़ पौधों यानी कि पौधों के बारे में पढ़ते हैं, मतलब पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर? यानी कि बायो में हम लोग जीवित चीजों के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो आपके एनिमल हो, चाहे वो आपके प्लांट हो, चाहे वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। इसको फर्दर जब हम डिवाइड करते हैं तो फर्दर डिवाइड करते हैं दो मेन ब्रांचेस में। ध्यान दीजिएगा, दो मेन ब्रांचेस में, और उस मेन ब्रांचेस का पहला नाम है ज़ूलॉजी, जिसको आम भाषा में जूलॉजी भी बोल देते हैं, ज़ूलॉजी, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं एनिमल के बारे में, और दूसरा है बॉटनी, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं प्लांट के बारे में। जैसा कि आप लोग बोर्ड में देख रहे होंगे, इनके फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल है। वही फादर ऑफ ज़ूलॉजी भी सेम है। आप चाहें तो उसको पॉज करके वीडियो को इनके नाम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे साइड हो जा रही हूँ। यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन देयर नेम। ओके, अब बायो में फर्दर आगे पढ़ने से पहले मैं चाहूंगी आप एक बेसिक बात समझो
लिविंग बीइंग के बारे में और नॉन लिविंग बीइंग के बारे में, यानी कि जीवित और निर्जीव चीजों के बारे में आप जानो। क्या होता है जो जीवित चीज को निर्जीव चीजों से भिन्न बनाती है, यानी कि डिफरेंट क्रिएट करती है। तो पहला, अगर आप किसी भी लिविंग बीइंग में देखोगे तो उसमें क्या होता है, ग्रोथ होती है, यानी कि बढ़ते हैं वो सब। जैसे एक नन्हा सा पौधा आप अपने घर पे लाते होगे, आप उसको लगाते होगे, क्या देखा है, नन्हा सा आपने पौधा लाया, वो धीरे धीरे क्या हो गया, बड़ा हो गया और एक बड़ा सा वृक्ष बन गया, यानी कि एक बड़ा सा ट्री बन गया वो। तो उसमें क्या है, ग्रोथ है। जैसे आपने देखा होगा कि बचपन की अपनी एल्बम्स को आप पलट के देखोगे तो आप एकदम छोटे थे, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुए, आप बड़े होते गए, एज वाइज भी बड़े हुए, साइज वाइज भी बड़े हुए, हाइट वाइज भी बड़े हुए। क्लियर? तो क्या हो रहा है, आप में ग्रोथ हो रहा है। इवन आपने कोरोना के केस में देखा होगा कि वायरस का आपके बॉडी में ग्रोथ होता है, बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है, और भी प्रोटोजोन का ग्रोथ होता है। और खासकर जब हम लोग इसमें डिजीज चैप्टर पढ़ेंगे तब हमें ये बातें और स्पष्ट होंगी कि किस तरह से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में जाके रेप्लिकेट करते हैं। क्लियर? तो इन सब में क्या चीज कॉमन है कि इसमें ग्रोथ हो रहा है। दूसरा, ये सब की सब क्या है, सेल से बनी हुई हैं, यानी कि कोशिका से बनी हुई है। अब ये एक कोशिकीय जीव भी हो सकते हैं जिसे हम यूनिसेलुलर कहते हैं, ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, यानी कि बहुकोशिकीय जीव भी हो सकते हैं। क्लियर? तीसरा, इन सब की एक लाइफ स्पेन होता है, यानी कि एक जीवन का फिक्स पीरियड होता है, उसके बाद क्या हो जाता है, इनकी डेथ हो जाती है, यानी कि मर जाते हैं। चाहे वायरस की बात की जाए, बैक्टीरिया की बात की जाए, या फिर प्लांट की बात की जाए, ह्यूमन की बात की जाए, कुत्ता बिल्ली चूहा आपने जो भी देखा होगा, उनकी जीवन का एक फिक्स टाइम होता है और एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। क्लियर? अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग का डिफरेंस। नाउ जब हम स्टार्ट करते हैं बायो, और जब पोर्शन से जनरली क्वेश्चन आते हैं वो स्टार्ट आते हैं किंगडम से। क्लियर? और किंगडम को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा क्लासिफिकेशन को। तो इस साइड मैंने क्लासिफिकेशन लिया है कि किस तरह से हम लोग इसका वर्गीकरण करते हैं। तो वर्गीकरण में हम लोग सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं किंगडम में। तो मतलब सबसे ऊपर जो आता है वो क्या है, किंगडम है। किंगडम के बाद फाइलम है या डिवीजन, उसके बाद है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। मैंने एक उदाहरण ह्यूमन का लिखा हुआ है, होमो सेपियंस, स्पीशीज इज सेपियंस। आई थिंक जो नीचे क्लियर ना हो तो मैं इधर लिख दूंगी उसको, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ मन में आपके एक सवाल आएगा होगा, फाइलम या डिवीजन क्यों लिखा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पे समझिए इस बात को, जब हम बात करते हैं एनिमल किंगडम की, जब बात करेंगे एनिमल किंगडम की तो उसमें होते हैं फाइलम वर्ड का यूज। लेकिन जब हम बात करेंगे प्लांट किंगडम की तो उसमें वर्ड होता है डिवीजन का यूज। क्लियर? एनिमल के लिए हम लोग फाइलम का यूज करेंगे और प्लांट किंगडम के लिए हम लोग यूज करेंगे वर्ड डिवीजन का। इसको मैं एक और तरीके से रिप्रेजेंट करती हूं। किंगडम, सपोज कीजिए ये एशिया है, ठीक है, ये स्पेशली मैं बता रही हूं आर्ट्स वालों के लिए। ये क्या है, ये बड़ा सर्कल एशिया है। इस एशिया में आपकी कंट्री इंडिया है। क्लियर? और इस इंडिया में क्या है, आपका स्टेट बिहार है। बिहार में आप कहां पर हो, पटना में हो, ठीक है। उसके बाद कहां पर हो, बोरिंग रोड में हो, और यहां पे कहां पर हो, द विजन आईएस में हो। क्लियर? तो
अगर एशिया की बात की जाए तो एशिया में जितनी भी कंट्री होगी उसमें कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा, समानता होगी होगी। उसके बाद इंडिया की बात की जाए तो इसके कंपैरिजन में, एशिया के कंपैरिजन में जब हम इंडिया को देखेंगे तो क्या होगा, ज्यादा समानता हो जाएगी। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको इंडियन कहेंगे, कहते हैं कि नहीं। अब एशिया में आपका चाइना भी आता है, जापान भी आता है, क्लियर। इससे हम लोग समान है क्योंकि हम सब एशियन हैं। लेकिन अगर हम इंडियन की बात की जाए और अब कंपैरिजन कीजिए चाइना वालों से, है ना डिफरेंस, क्लियर हुआ। इसलिए जब हम किंगडम की बात करते हैं तो एनिमल किंगडम, फॉर एग्जांपल 5 किंगडम होते हैं, उसमें एनिमल किंगडम की बात करते हैं हम लोग पहले। तो एनिमल किंगडम में क्या है, कुत्ता, बिल्ली, स्पंज, हाँ वही जो बात स्पंज आप यूज करते हो वही स्पंज पॉरीफेरा में आता है। इवन कीड़े मकोड़े, आप सब भाई बंधु हैं किंगडम के हिसाब से। पर इमेजिन कीजिए आप और मच्छर को अगर मैं कहूंगी कजन हो तुम लोग, तो कैसा लगेगा सुन के, क्लियर हुआ। इसी तरह नाउ फर्दर बिहार में आएंगे, बिहार में आपको और क्या होगी, लोगों में समानता होगी और सिमिलरिटीज होगी। इस तरह से पटना में आएंगे तो और सिमिलरिटीज आपको मिलेगी। जितने आप नीचे जाते जाओगे क्या हो जाएगा, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक मिलते जाएंगे। इज दैट क्लियर। तो ये एक छोटा सा क्लासिफिकेशन है जहां पे हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं। सबसे टॉप पे रखेंगे किंगडम, ट्रिक है किंग हमेशा टॉप पे होता है, तो किंगडम। फाइलम या डिवीजन, जिसमें हम फाइलम वर्ड का यूज करते हैं एनिमल के लिए और डिवीजन वर्ड का यूज करते हैं प्लांट्स के लिए। इसके बाद होता है क्लास। अगर ह्यूमन की बात की जाए तो हम लोग किसमें है, मेमेलिया क्लास में, ठीक है, स्तनधारी। उसके बाद बात की जाएगी ऑर्डर की, तो हम प्रिमिटिव हैं, प्राइमेट्स हैं, सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, प्राइमेट्स हैं। फिर फैमिली की, उसके बाद जीनस की और उसके बाद मोर स्पेसिफिक स्पेशीज की। जैसे आप अगर डॉग का एग्जांपल लेते होंगे तो डॉग में आपको बहुत सारी वैरायटी दिखती होंगी, लेकिन है तो सब क्या, पामेरियंस की बात की जाए, जर्मन शेपर्ड की बात की जाए, लेब्राडोर की बात की जाए, ये सब क्या है, सब है तो कुत्ते ही ना, लेकिन इसकी स्पीशीज अलग अलग है। स्पीशीज का सिंपल मीनिंग होता है दैट कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर, यानी कि जिसमें क्या हो, रिप्रोडक्शन हो सके और एक फर्टिलाइज उसको जन्म दे सके बेबी को, क्लियर। जिसमें फर्टिलाइजेशन हो जाए, जिसमें इंटरब्रीडिंग हो सकती है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, स्पीशीज कहते हैं, क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट समझेंगे ये जो किंगडम है, ये किंगडम का फर्दर 5 में डिवीजन होता है, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इन 5 में इनका डिवीजन किया है R.H. व्हिटेकर ने। उनने डिवीजन के लिए कुछ बेसिस लिए थे और उन बेसिस के टेट पर उनके अकॉर्डिंगली हम लोग इनको डिवाइड करेंगे। तो लाइए मैं आपके लिए नेक्स्ट टेबल बना देती हूँ, ओके।